जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम भाग पर आधारित महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ने वाले हैं। जब हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो हमें इन 4 बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। ये 4 पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? भाजक, जिसको हम डिवाइज़र बोलते हैं, भाज्य डिवाइडेंड, भागफल कोसेंट, शेषफल रिमाइंडर। तो हम जब भी किसी संख्या में भाग देते हैं तो ये 4 बिंदु, 4 ये शब्द हमें मिलते हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले भाजक के बारे में। हम जानते हैं कि भाजक क्या कहलाता है। देखो, जैसे कि इसमें समझ में आ रहा है कि भाजक वह संख्या होती है जिसके द्वारा किसी संख्या में भाग दिया जाता है। तो भाजक जो डिवाइज़र होता है उसके द्वारा किसी संख्या में क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या को भाजक या डिवाइज़र कहा जाता है। भाज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भाज्य वह संख्या कहलाती है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है। यदि किसी संख्या में मान के चलो जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वह संख्या क्या है? भाज्य है। तो हम डिवाइडेंड क्या बोल सकते हैं कि यदि किसी संख्या के द्वारा किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है वह संख्या हमारी भाज्य डिवाइडेंड कहलाती है। इसके बाद हमें किसी संख्या के द्वारा किसी संख्या में भाग देने पर हमें क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है, भागफल मिलता है। तो उसको हम भागफल कहते हैं। हमने भाग देने के बाद उसका क्या मिला? रिजल्ट मिला, फल मिला। तो वह क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है? कोसेंट कहलाता है। और यदि हम किसी संख्या में भाग देते समय कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं कि उसमें पूरा भाग नहीं जाता, अर्थात कुछ शेष बच जाता है, तो उसको हम शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि हम 1225 में 5 से भाग दें तो क्या होता है? 5 दूनी 10, 5 2 10, ये क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 और उतारेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? 22 22। अब हम 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 5 4 जा 5 को 20, माइनस हो जाएंगे, 2 बचेगा। अब क्या उतारेंगे हम? 5, तो क्या हो गया? 25 पचम 25 या 5 5 जा 25। तो इस तरीके से क्या हो गया? ये घट गया और यहाँ पे क्या बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ पर जो 1225 1225 संख्या है, 1225 संख्या है, वो क्या है? हमारी भाज्य है, अर्थात जिसमें हम भाग दे रहे हैं। और यहाँ पे जो 5 है वह भाजक है, जो डिवाइज़र है, जिससे हम क्या कर रहे हैं? इस संख्या में भाग दे रहे हैं। और यहाँ पर हमें भाग देने पे कुछ रिजल्ट मिला, 245, 245 हमें क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। और यहाँ पर यदि हम शेषफल की बात करें तो यहाँ पर इस संख्या में भाग देने पर हमें शेषफल क्या है? 0 प्राप्त होता है, अर्थात हमें शेषफल यहाँ पे 0 मिलता है, या शेषफल या रिमाइंडर हमें यहाँ पे क्या मिला है? 0 मिला है। तो इस तरीके से हमें इन 4 बातों को याद रखना होता है। अब हम इन चारों बिंदुओं को लेकर हम एक सूत्र की रचना करते हैं। देखते हैं कि जो हमारी इसमें देखते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है? भाज्य है, 1225। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा वो क्या कहलाता है? भाज्य डिवाइडेंड कहलाता है। तो हम कह सकते हैं भाज्य बराबर। अब देखो जरा, जो हमारा भाजक था, यदि इसमें हम भागफल से गुणा कर दें, जो हमारा डिवाइज़र है और जो हमारा कोसेंट है, यदि हम इन दोनों का गुणा कर दें, किसका? भाजक का, डिवाइज़र का और भागफल का गुणा कर दें और इसमें जो शेषफल बचा है उसको जोड़ दें, प्लस क्या कर दें? शेषफल, जो हमारा शेषफल बचा है
शेषफल बचा है। तो इससे हमारा जो सबसे बड़ा संख्या होती है जिसमें हमने भाग दिया है, भाज्य होता है, वो हमें प्राप्त होता है। इसको हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि हमारा जो भाज्य वो क्या है, 1225। यहाँ पे भाजक क्या है हमारा 5, भागफल हमारे क्या है 245, शेषफल क्या है 0। यदि हम 245 में 5 से गुणा करते हैं तो 5 5 जा 25, 25 की 5 कैरी आ जाएगा 2, हासिल 2 आ जाएगा, 5 को 20, 20 2 22, 22 की 2 आ जाएगा, 2 फिर से कैरी आ जाएगा हमारा, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो अब क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसमें यदि हम शून्य को जोड़ेंगे तो भी क्या आ जाएगा 1225, 1225। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सूत्र है ये सही है। तो हमें इस सूत्र को याद रखना है, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य मतलब क्या था हमारा डिवाइडेंड इक्वल्स टू भाजक क्या था हमारा डिवाइजर इनटू भागफल कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये तो हम समझ चुके हैं। अब यदि हमें तो भाज्य तो मिल जाएगा इससे, यदि हम इसके द्वारा भाजक को ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा इस समीकरण से, भाज्य बराबर लगा है, शेषफल क्या है प्लस में है, पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर यहां पे क्या है भाजक गुणित भागफल। अब यदि हम इसमें से हमें किसका मान निकालना है, भाजक का मान निकालना है, तो हम भागफल का पक्षांतर कर देंगे। वो भागफल यहाँ गुणा में है तो पक्षांतर होगा तो किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल बराबर भाजक। तो इस तरीके से हमें जो भाजक था हमारा डिवाइजर था उसका सूत्र मिल जाता है। यदि किसी संख्या में हमें भाज्य ज्ञात करना होता है, भाज्य शेषफल और भागफल दिया होता है, तो हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यदि हमें भागफल निकालना है तो इसी में हम क्या कर सकते हैं, भागफल का सूत्र क्या बन जाएगा, यहां से भागफल के लिए हम भाजक का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक बराबर भागफल। तो इस तरीके से हमें भाजक, भागफल और हमारा भाज्य के सूत्र प्राप्त हो जाते हैं।